नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। विकास काल, विकसित काल और ह्रास काल, इन तीनों में क्या आहार होना चाहिए ताकि शरीर बीमार ना हो, आज इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। 3 समय होता है मनुष्य के जीवन में, जिसको कहते हैं बाल्यावस्था, मतलब 18 वर्ष 20 वर्ष से पहले की अवस्था। एक होता है प्रौढ़ावस्था, जिसको युवावस्था कहते हैं। वह होता है 20 से लेके लगभग 50 वर्ष का काल, यौवन काल होता है वो। और एक होता है वृद्धावस्था, जब उसका शरीर डिजेनरेट होने लगता है। इन तीनों काल में, तीनों समय में क्या आहार होना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। छोटा वीडियो है, गौर से समझिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे को जो भोजन दे रहे हैं वही भोजन किसी बुजुर्ग को दें, वृद्ध को दें, तो दोनों बीमार होंगे। भोजन उम्र के हिसाब से, काम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से और रोगों के हिसाब से होना चाहिए। अब देखिए, जो विकास काल बोलते हैं, जिसको कहते हैं बचपन अवस्था, बचपन में आप 20 वर्ष से पहले की अवस्था ले लीजिए, उस समय का आहार अलग होना चाहिए। क्योंकि बचपन के समय में 2 चीजें काम करती है। बच्चों को ग्रोथ चाहिए और रिपेयर चाहिए। मतलब 18-20 वर्ष तक ग्रोथ भी होता है शरीर का, और रिपेयर यानी शरीर विकसित हो रहा होता है और रिपेयरिंग तेज गति से होता है। क्योंकि टूट फूट ज़्यादा चलती है बचपन में, श्रम ज़्यादा होता है, उछल कूद, दौड़ भाग, खेल कूद, स्कूल विद्यालय या जो काम करते हैं उस काल में भी खूब ढेर सारा टूट फूट होता है और साथ साथ डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट अधिक होनी चाहिए, कार्बोज भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन्स भी होना चाहिए। यानी सातों जो भोजन का पार्ट है वह पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और प्रोटीन थोड़ा अधिक होना चाहिए। अगर वो बच्चा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जैसे खेल कूद कर रहा हो और कोई और कार्य, फिजिकल श्रम वाला, योग कर रहा हो या शारीरिक मेहनत का कोई कार्य कर रहा हो, तो उसको अधिक प्रोटीन, कैल्शियम, फैट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि 2 काम एक साथ चल रहा होता है, शरीर में वृद्धि हो रही होती है और रिपेयर तो सबके चलते हैं, वो तो जीवन भर चलता है रिपेयरिंग। लेकिन बचपन में रिपेयरिंग तेज गति से होता है। तो अब मोटा मोटा मैं भोजन बताया तो क्या होना चाहिए, 20 वर्ष या चलो हम और भी आगे बढ़ जाएं तो 25 वर्ष की उम्र तक हम उसको विकास काल ही मानेंगे। 20 से 25 साल की उम्र तक 3 बार भोजन होना चाहिए। 3 बार में 1 बार तो पेट भर के फल और ड्राई फ्रूट का भोजन होना चाहिए। सुबह सुबह यदि भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स और ताजे ताजे सीजन के फल खाया जाए तो उसके लिए उत्तम रहेगा। दोपहर में अच्छा भोजन होना चाहिए, 2 बजे, 3 बजे या 1:30 बजे। उसमें दाल होना चाहिए, अनाज होने चाहिए, या दाल ना खाए तो अंकुरित अन्न का सेवन करें, सलाद हो, दही हो या छाछ वगैरह लेते हैं, थोड़ा घी तेल होना चाहिए। ये दोपहर के भोजन में होना चाहिए, यानी सलाद, सब्जियां, दाल वाली चीज़ें, अनाज और थोड़ा घी तेल। अब शाम के भोजन में फैट कम कर देना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा फिर पाचन में। शाम के भोजन में फैट और प्रोटीन कम कर दें। सिंपल सलाद, रोटी, सब्जी और थोड़ा बहुत कुछ और जैसे ड्राई फ्रूट्स पर लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर कई लोग खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, हलवा वगैरह खाते हैं, तो थोड़ा बहुत लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सुबह का भोजन फ्रूट और ड्राई फ्रूट, दोपहर में अन्न, सब्जी, सलाद, दाल, दही इत्यादि। शाम के भोजन में हल्का भोजन होना चाहिए, जैसे सब्जी, सलाद, लाइट अनाज होना चाहिए और थोड़े से मीठा वगैरह हो जाए, और बीच बीच में जूस या पानी पीना, ये सब तो होगा। अब आते हैं दूसरा, विकसित काल। विकसित काल क्या होता है कि 20 से 25 वर्ष की उम्र से लेके 50 वर्ष की उम्र तक विकसित काल होता है। विकसित काल में क्या होता है, ग्रोथ नहीं होता है शरीर का, शरीर की वृद्धि नहीं होती है, केवल रिपेयर होता है। लेकिन रिपेयर बहुत तेज गति से होता है, क्योंकि टूट फूट युवावस्था यानी बाल्यावस्था से अधिक हो जाता है। क्योंकि यह पूर्ण उद्भव काल होता है, वैभव काल होता है मनुष्य का। ये जो समय, इस समय ढेर सारे संसारिक कार्यकलाप को निष्पादित करना पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यवसायी है तो उसको शारीरिक और मानसिक दोनों काम करना पड़ता है। कोई
जॉब में है, सेना में है, या फिर टीचर है, या फिर गेम कर रहा है, स्पोर्ट्स कर रहा है, ऑफिसर है, मंत्री है, व्हाटएवर जो भी पेशा हो, शारीरिक और मानसिक काम दोनों ज़्यादा है। शारीरिक आजकल थोड़ा कम हो गया, लेकिन मानसिक कई गुना अधिक बढ़ गया। तो जो 20-25 से लेके 50 का काल है, जो समय है, उस काल में टूट फूट अधिक होने की वजह से प्रोटीन डाइट अधिक तो नहीं लेकिन ठीक ठाक लेना चाहिए, क्योंकि चूंकि प्रोटीन कम लेने से दिक्कत हो जाएगा, उसका मसल्स मेल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और बचपन की अवस्था में प्रोटीन डाइट थोड़ा तेज लिया जाता है, क्योंकि ग्रोथ और रिपेयर दोनों हो रहा होता है। लेकिन विकसित काल में यानी युवा अवस्था में सिर्फ ग्रोथ होता है, लेकिन सिर्फ रिपेयर होता है, लेकिन तेज गति से होता है, ग्रोथ नहीं होता। तो इस समय भोजन में क्या होना चाहिए, सुबह सुबह फ्रूट और ड्राई फ्रूट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक मात्रा में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर के भोजन में थोड़ा सलाद, थोड़ी सब्जियां, थोड़ा अंकुरित अन्न या दालें बना के खाना है तो वो कर लें, और रोटी चावल तो होता ही है, थोड़े चटनी वगैरह खाना चाहे खा सकते हैं। और शाम के भोजन में सब्जी, सलाद और मोटा अनाज जिसको श्री अन्न कहते हैं थोड़ा वो ले लें, या फिर फल ले लें थोड़ी देर बाद, सब्जी सलाद, या जिसको मखाना वगैरह कहते हैं भून के ले लें, या जिनको कम खाने की आदत है तो थोड़ा शरीर की प्रकृति भी देखनी पड़ती है, सबका एक भोजन नहीं होता है। कफ शरीर वाले अधिक खाते हैं, पित्त वाले थोड़ा कम खाते हैं, और बात वाले और कम खाते हैं। तो शरीर के हिसाब से तय करना चाहिए। रात में खाने पे जो सुबह दिक्कत ना हो तो वो भोजन उसका सुइटेबल होता है। तो रात का भोजन कम रखना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए, फैट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए, मल्टीविटामिन वाले भोजन अधिक होने चाहिए। तो ये हो गया विकसित काल। अब आता है ह्रास काल, यानी जो वृद्धावस्था है, बुजुर्गों का जो अवस्था है वह 50 से बढ़ती हुई लाइन है, ऊंचे 50 से ऊपर की जितनी भी अवस्था है वह वृद्धावस्था ही माना जाएगा आज के दिवस में। पहले 60 के बाद माना जाता है, अब समय आ गया कि 50 के बाद मनाए। 50 के बाद क्या करना है आहार में कि सुबह ड्राई फ्रूट और फ्रूट कम मात्रा में लेना चाहिए। सुबह रसीला फल लें और साथ में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट ले लें। दोपहर में सलाद, सब्जी, चावल, रोटी या अनाज जो भी खाते हैं वो ले लें। दाल कम मात्रा में लें, दाल का पानी ज़्यादा ले लें, या अगर अंकुरित अनाज खाते हैं तो कम मात्रा में लें। शाम का भोजन केवल फल खाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फल खाने के आधे घंटे बाद थोड़ी सब्जी और सलाद वगैरह ले लें, या सलाद नहीं लेना चाहते केवल सब्जी ले लें। शाम को गूदेदार फल खाने, यानी सुबह रसीला फल और थोड़े भिगोए हुए ड्राई फ्रूट खाने। दोपहर में 2 थाली लगाना, एक थाली में सलाद, सब्जी, सलाद, पत्ते, चटनी, सब्जी ये सब रखने हैं, और एक थाली में जो अन्न खाते हैं, रोटी, दाल इत्यादि। अब रही दूध दही की बात, 50 की उम्र के बाद दूध, दही, घी का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का सेवन एक ही बार किया जा सकता है, दाल का सेवन एक बार लेकिन कम मात्रा में किया जा सकता है। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल एंड लीफी वेजिटेबल्स, साग सब्जियां जो कहते हैं अधिक मात्रा में हो। तो बाल्यकाल में अधिक भोजन, युवा काल में थोड़ा उससे कम, और वृद्धा अवस्था में या वृद्ध काल में और कम। ये भोजन का नियम है। अगर इसको मैं एक एक लाइन में कहूँ तो सबसे अच्छी डाइट होना चाहिए 25 वर्ष से पहले की उम्र में, जिसको कहते हैं 3 बार खाना चाहिए। और युवा काल में यानी जो प्रौढ़ावस्था है 50 वर्ष से 20-25 तक, 25 से 50 तक मोटा मोटा, उसमें 2 आहार लेना चाहिए, तीसरा आहार नहीं लेना चाहिए। और तीसरा अगर लेते हैं तीसरा आहार तो बहुत कम मात्रा कर ले उसकी। और जो वृद्धावस्था है उसमें एक भोजन लेने चाहिए, एक भोजन और थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह ले लें। ड्राई फ्रूट तो बिल्कुल ही कम लें तो ही अच्छा है, और रात का भोजन तो करने नहीं चाहिए। खाना भी पड़े तो गूदेदार फल थोड़ा खा ले शाम को, सुबह रसीला फल, दिन में एक बार भोजन, ये उत्तम भोजन रहेगा। ऐसा करके आप स्वास्थ्य बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं, और ढेर सारे धन बचा सकते हैं जो अस्पतालों में जाने वाला है। और अगर समझ में आ जाए वीडियो तो हमारे YouTube चैनल आरोग्य कुंज डॉक्टर अजीत आनंद बहादुरगढ़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और अगर किसी के हित में हो वीडियो आपको लगे तो शेयर जरूर कर दें, ताकि आत्म कल्याण से जग कल्याण का एक प्रयास अनवरत जारी रहे। जय श्री राम। ओम। आपका कल्याण हो।